हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और बैंक निफ्टी की इस डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं मंथली चार्ट से हर बार की तरह। तो देखिए, लास्ट 3 महीने से एक रेंज में कारोबार हो रहा है और हम लोग लगातार इसी बात को डिस्कस करते हुए चले आ रहे हैं कि बाजार अभी तक किसी भी एंगल से बियरिश नहीं हुए। ठीक है, ये जुलाई के महीने रेजिस्टेंस फेस किया, फिर नीचे एक पुल बैक दिया, फिर ऊपर गया, फिर वो एक डोजी कैंडल एक्सपेक्टेड थी, वो भी नहीं बनी, बिल्कुल बाजार लोस के आसपास आके क्लोज हुए। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, है क्या ये महीना जो है ना बहुत ज्यादा क्रूशल होने वाला है। क्रूशल इन द सेंस कि अगर 44,700 500 के नहीं, 44,700 का जो लेवल है वो अगर निकाल दिया 700 750 तो फिर वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं निकाल पाया ना फ्रेंड्स, तो फिर वो लगातार नीचे आएगा और नीचे आके ये जो एक जोन है जो मैंने ये सर्कल करा है, ठीक है, ये यहीं कहीं आके टच करेगा। राइट, अभी मंथली चार्ट पे फिलहाल बाजार लास्ट 3-4 महीने से रेंज में कारोबार करता नजर आ रहा है। ठीक, ऊपर जा नहीं पा रहा। और ये जो ट्रेंड लाइन चली आ रही है ना फ्रेंड्स, ये देखिए ट्रेंड लाइन ये 2004 से चली आ रही है। ठीक है, ये एडजस्ट हो जाती है, बट आप सोचिए कि जो इतने सालों पुरानी ट्रेंड लाइन है उसको तोड़ के ऊपर जाना इतना आसान काम नहीं होता है। ठीक है, तो पुल बैक तो आना ही आना था, इसलिए अगस्त के महीने में हम लोग पुल बैक खेल रहे थे, फिर उसके बाद अपसाइड भी खेला। और अब ये महीने हम लोगों को क्या करना है, ठीक है, अब ये महीना मैं क्लियरली बोल के चल रहा हूं, जब हमारी एनालिसिस यहां सही हुई, यहां सही हुई, यहां सही हुई, लास्ट 3 महीने से सही जा रही है। ठीक, अब ये चौथे महीने भगवान करे सही जाए। ये जो है ना लक्ष्मण रेखा है 43,600। ठीक है, और अभी इस वक्त हम 44,400 पे यानी 800 पॉइंट नीचे है। ठीक, तो अब कैसे है, जो 44,200 तक का ये लेवल है, ये जो ब्रेकआउट हुआ था 44,150 के ऊपर। ठीक है, 44,150 के ऊपर ब्रेकआउट एक बार फेल हुआ, फिर ऊपर पुल बैक आया, तो 44,150 का ये लेवल टूटना नहीं चाहिए। ठीक है, ये टूटेगा तो 43,600 आएगा, और वो टूटेगा तो एक बड़ा फॉल शुरू हो जाएगा बाजार के अंदर। ठीक है, ये पैटर्न इसी तरीके का पैटर्न होता है। एटलीस्ट वो यहां तक जरूर आएगा, फिर हो सकता है पुल बैक दे और फिर यहां आ जाए, फिर इसी तरीके की कुछ एक्सपेक्टेशंस बाजार में हो जाएंगे। राइट, तो अब मंथली चार्ट के हिसाब से हमारे को दो लेवल बहुत ज्यादा ध्यान रखने हैं, 44,150 और फिर उसके नीचे 43,600। ठीक है, अब हम लेकिन ट्रेंड जो है अब साइडवेज है एज पर मंथली चार्ट। ठीक है, अब देखिए वीकली चार्ट पे भी क्या दिख रहा है। वीकली चार्ट पे ये दिख रहा है, ये डोजी बनी थी, डोजी के नीचे का ये जो लेवल है मैंने बताया ना 44,200। अब इस डोजी के नीचे अगर कल ब्रेकडाउन मिलता है तो फिर एक स्टीप फॉल आपको देखने को मिल सकता है, यहां पर भी आ सकता है, और फिर वो कंटिन्यूअस सेल ऑन राइज चलते हुए यहां तक भी आ सकता है। ठीक है, अब फ्रेंड्स हमें करना क्या है, वीकली चार्ट से अब हम लोग डेली चार्ट की तरफ मूव करते हैं, थोड़ा और समझते हैं। तो देखिए, आज भी इस लेवल को सपोर्ट लिया, लेकिन अब जब भी इस लेवल को ये सपोर्ट ले रहा है, कब ले रहा है, 1 2 और आज ये तीसरी बार लिया। अब ये जो सपोर्ट है ना फ्रेंड्स, अब ये वीक हो गया, लगातार ये यहीं घूम रहा है। अनलेस अनटिल हमें गैप अप मिले, गैप अप मिलेगा तो हम ऊपर निकल जाएंगे, लेकिन अगर गैप अप नहीं मिला ना फ्रेंड्स, और तो इसके चांसेस टूटने के बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अगर ये टूटा तो 43,600 आएगा ही आएगा। ठीक है, क्योंकि कंसोलिडेशन काफी लंबा हो गया। अगर ये कंसोलिडेशन नहीं चला होता तो फिर यहां से हम बाउंस प्ले कर सकते थे। ठीक है, तो अभी तक हम जो रोज बोल के चल रहे हैं कि नीचे जाएगा तो हम बाउंस प्ले करेंगे, अब हमारे को सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, अब देखिए ये ट्रेंड लाइन को आपके सामने ही फ्रेंड्स में आप एडजस्ट, ठीक है, लेकिन इसे एडजस्ट करने से क्या होगा, हमारा टारगेट जो हमारा जो ट्रेड है, ठीक है, 44,400 के नीचे एक्टिव होना था, और आज ओवरली बेसिस पे 44,300 40,50 के ऊपर क्लोजिंग भी मिली है। अब अगर 44,500 के ऊपर निकल जाएगा तो फिर हम ट्रेड में नहीं रहेंगे, लेकिन अब ये ट्रेड प्राइस वाइज एक्टिव हो चुका है। ठीक, अभी किसी ने नहीं लिया हो तो कल ध्यान रखिएगा,
अगर बाजार 44,240-50 के आसपास आता है डायरेक्ट गैप डाउन से, उसके नीचे सस्टेन करता है तो हमारा ट्रेड एक्टिव है। ठीक है, सेल ऑन राइज ट्रेड एक्टिव है। हमारा टारगेट 44,400 के नीचे 44,210 था। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये कल गैप डाउन में आ जाएगा, लेकिन अगर नहीं आया, फ्लैट खुला, तो शॉर्ट जरूर कीजिएगा। ठीक है, फिर 44,150 के नीचे हमें शॉर्ट करना है फ्रेंड्स। अगला जो ट्रेड हमें लेना है वो 44,150 के नीचे लेना है। जैसे ही 150 के नीचे जाएगा तो 43,850, 43,600, दो ये ट्रेड हमारे जो वीकली के जो हमने डिस्कशन किया था वो एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, अब हम 15 मिनट पे चार्ट पे चलते हैं। आज का प्राइस एक्शन समझते हैं कि आज का प्राइस एक्शन रहा क्या है। देखिए, एक बड़ी कैंडल बनी है 15 मिनट चार्ट के ऊपर। ठीक है, ये कैंडल बनी है, फिर उसके ऊपर सारा दिन कंसोलिडेट किया। अब ये सारा दिन जब कंसोलिडेट कर रहा था ना, मैं एक ही चीज देख रहा था कि दिस इज द बियर फ्लैग, और ये बियर फ्लैग नीचे जाएगा। ठीक है, अब ये बियर फ्लैग का टारगेट क्या बनेगा? 44,750 का हाई है और ऑलमोस्ट 44,250 तक का लो है, यानी 500 पॉइंट है। ठीक है, 500 पॉइंट अगर 44,250 में से निकाल दीजिए तो फ्रेंड्स 43,750 तक का आराम से बनता है। और हमारा टारगेट क्या है? 43,750 बनता है ना, और हमारा टारगेट है 43,850 और 43,600। ठीक है, तो आप चाहें तो 43,850 के बाद प्रॉफिट बुक कर सकते हैं 850 से 750 के आसपास, लेकिन मेरे लिए एज पर द प्राइस एक्शन, एज पर द सपोर्ट रेजिस्टेंस 43,600 एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लीजिए। राइट, अगर ब्रेकडाउन मिलता है देन, अगर नहीं मिलता, अब कल के ट्रेड कैसे करना है? कल के ट्रेड के ऊपर आते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए कल एक्सपायरी और यूजुअली ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन जो है एक्सपायरी डे में होते हैं। ठीक, अब अगर बाजार कल बियर्स को फंसा के ऊपर निकलता है, राइट, तो इमीडिएट रेजिस्टेंस 44,500 ये उसके ऊपर ही कंफर्मेशन मिलेगा, क्योंकि कल जो है ना ऑप्शन सेलिंग हो रही होगी और 44,500 पे कॉल सेलर्स एक्टिव होंगे। 44,500 की कॉल अगर कट जाती है ऊपर की तरफ, तब फ्रेंड्स बहुत तेज शॉर्ट कवरिंग आएगी। पहला टारगेट होगा 44,770 और 44,770 के बाद ना फ्रेंड्स थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, 44,770 के बाद देखिए ये वैसे तो रेजिस्टेंस ये पूरा 44,770 के आसपास है। 44,800 के ऊपर टिकने दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे कई बार जाके नीचे आ जाता है ड्यूरिंग एक्सपायरी, इसलिए मैंने लिखा कि 44,800 के ऊपर जब निकल जाए तब 44,950 के लिए जाइएगा। ठीक है, फिर अगला टारगेट बन जाएगा 45,50 और 45,50 के ऊपर अगर टिकेगा तो फिर 45,120 का टारगेट। ये लेवल्स कल के लिए वैलिड है अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे गया तो। पहला। दूसरा, अब नीचे का सपोर्ट क्या फ्रेंड्स? 44,240 तक का सपोर्ट, अगर वो टूटता है तो डेफिनेटली 44,140 का लेवल जो हमने पहले ही बोला था वो आएगा। दूसरा टारगेट आएगा 44,000, तीसरा टारगेट आएगा 43,900। इसे भी ट्रेल कीजिएगा। ठीक है, ट्रेलिंग का तरीका आप लोगों को पता ही है, मैं हमेशा बता के चलता हूँ कि या तो 5 मिनट चार्ट के ऊपर या लोअर टॉप लोअर बॉटम का पकड़ लीजिएगा पैटर्न, अगर वो ब्रेक हुए तो एग्जिट कर दीजिएगा, या फिर ये लेवल्स वाइज कि 44,140 के नीचे गया तो यहाँ का स्टॉप लॉस, फिर 44,000 अचीव हुआ तो फिर 44,140 का स्टॉप लॉस, 44,000 के नीचे चला तो फिर 44,000 तक का स्टॉप लॉस, आए हिट हो जाए निकल जाए। ठीक है, इस तरीके से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है। बेस्ट क्या रहता है? बेस्ट रहता है वो लोअर टॉप लोअर बॉटम या फिर हायर टॉप हायर बॉटम 5 मिनट चार्ट। ठीक है, क्योंकि वो परफेक्ट देता है। राइट, तो ये एक पैटर्न और डेवलप हो रहा है, ये जो आप लोगों को 15 मिनट चार्ट के ऊपर दिख रहा होगा। ठीक, अब आप देख सकते हो ये प्राइस स्क्वीज हो रहा है, नीचे से ऊपर ऊपर से नीचे, जहां भी कटेगा स्ट्रॉन्ग मूव आएगा। राइट, तभी मैंने बोला कि 800 के ऊपर टिके तो अच्छे खासे टारगेट आएंगे। अगर नीचे की तरफ ब्रेक करे, ये जो 240 का लेवल है इसको ब्रेक करे, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाए तो फिर नीचे के लेवल अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। राइट,
तो आई होप कि आपको एनालिसिस समझ में आई होगी। एनालिसिस अच्छी लगी हो फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड्स कमेंट जरूर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।